देखते हैं आप में से कौन एक्सप्लेन कर पाता है इस बात को। सब कुछ यहाँ आपको लिखा हुआ है। क्या वही कल वाली बात कि जब मैं इसको ब्लो कर रहा हूं, इसके ऊपर यहाँ एयर का ब्लो कर रहा हूं, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर क्यों उठ रहा है, जबकि ऊपर उठाने वाली यहाँ कोई फोर्स है ही नहीं। यहाँ इस पेपर के ऊपर, इस पेपर पर कोई भी वर्टिकल फोर्स लग ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ऊपर क्यों ऊपर उठ करके आ रहा है। आप में से कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसे। अब एयर का ब्लो है इसके ऊपर, सिंपल सी बात है, एयर का हॉरिजॉन्टल मोशन है। मैं जो एयर का ब्लो कर रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल मोशन में एयर का ब्लो है, ठीक है। तो अब यहाँ जो बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वो तो खत्म हो गई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही खत्म हो गई यहाँ, क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा। कहां से कहां तक, मेरे ब्लो से और ऊपर बाहर निकलने तक। अब इस सरफेस के ऊपर जो ब्लो किया है एयर का, वहां एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, करेक्ट। और अभी हमने क्या कहा, अभी हमने ये कहा कि हॉरिजॉन्टल मोशन में, स्ट्रीमलाइन फ्लो के हॉरिजॉन्टल मोशन में प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का पर यूनिट मास कांस्टेंट रहता है। अगर किसी तरह से बाय द वे किसी भी रीजन से, एनी हाउ, किस रीजन से हमें नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं, एनी हाउ अगर ये वेलोसिटी बढ़ जाती है तो इसे कांस्टेंट रहने के लिए प्रेशर एनर्जी को घट ही जाएगी। ये नेचर के लॉ है, इनको हम नहीं बदल सकते। ये नेचर के लॉ ही ना, हम नहीं बदल सकते। अगर हमने यहाँ वेलोसिटी बढ़ाई है, अगर इसके ऊपर एयर की वेलोसिटी बढ़ा दी तो वहां प्रेशर डिक्रीज हो गया, लेकिन यहां भी तो एयर है। यहां वो एयर स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है एयर। कौन सी वाली एयर, जो इस पेपर के नीचे। जब यहां मोशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो प्रेशर कैसा है, लार्जर है। अब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, नीचे लार्जर प्रेशर है और ऊपर स्मॉलर प्रेशर है, एंड दैट प्रेशर पुश इट अपवर्ड्स। सिंपल फिनोमिनन है बिल्कुल। और यही फिनोमिनन है, एग्जैक्टली यही फिनोमिनन है जो एरोप्लेन को हवा में ऊपर उठा देता है। एरोप्लेन को हवा में उठा देता है, एग्जैक्टली यही फिनोमिनन है। कैसा, कभी आप ध्यान से अगर देखें, एरोप्लेन के जो फिन है उसका, एरोप्लेन का ये स्ट्रक्चर, मेन बॉडी, और एरोप्लेन के ये दोनों साइड में उसके फिन्स निकले हुए, पंख निकले हुए उसके। अगर इस पंख का क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें, कभी ध्यान से देखना, किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। कैसा, ये एरोप्लेन, ये पंख, इधर से आप यहां से देख रहे हो क्रॉस सेक्शन, तो इसके क्रॉस सेक्शन पर देखना, इसका स्ट्रक्चर बड़ा अलग तरह का होता है। क्रॉस सेक्शन, एरोप्लेन के पंख का क्रॉस सेक्शन, नीचे एकदम फ्लैट सरफेस होगी, लेकिन ऊपर का इसका स्ट्रक्चर कर्व्ड होता है। कभी ध्यान से देखना आप, एरोप्लेन के विंग्स का स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन है ये, द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरोप्लेन विंग, नीचे से बिल्कुल फ्लैट और ऊपर से कर्व्ड है ये। अब क्या है, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना, ये मेरी ये दो उंगलियां, ये मेरा ये एयर है, ठीक है। इस एयर को काटते हुए ये पंख आगे बढ़ रहा है, ये मेरी दो उंगलियां एयर है, ठीक है। इन एयर इन एयर के थ्रू ये विंग आगे बढ़ रहा है यहां। अब देखना जरा ध्यान से, एक ये लेयर है मेरी, और एक ये, 1 और 2 बना रहा हूं मैं, यहां मैंने एक डॉट बनाया, यहां 2 डॉट बना दे रहा हूं। देखना जरा ध्यान से, ये एयर थी, इसे काटते हुए, चीरते हुए, इंटरसेप्ट हम इसे कहेंगे, इंटरसेप्ट करते हुए ये प्लेन का विंग आगे बढ़ता चला गया, राइट।
अब जरा ध्यान से देखना आप, दोनों एक्चुअली एयर की लेयर्स वहीं अपनी जगह रुकी हुई है। एक्चुअली एयर तो वहीं रुकी हुई है, ऑलमोस्ट रुकी हुई है, हम स्टैग्नेंट मान लेंगे एयर को, लेकिन एयर जो विंग है वो विंग इसे काटते हुए आगे बढ़ रहा है। देखना जरा ध्यान से, इस पूरे विंग के स्पैन को, इस पूरे विंग की चौड़ाई को पार करने में इन दोनों लेयर्स ने सेम टाइम लिया है या डिफरेंट टाइम लिया है? यहां से एयर की ये दो लेयर्स हैं और इन लेयर्स को काटते हुए, इंटरसेप्ट करते हुए विंग आगे बढ़ा और ये यहां पहुंच गई दोनों। इन दोनों लेयर्स ने, ऊपर से लेयर जो गई एयर की, एक लेयर कहां से गई? ऊपर से, ये वाली लेयर है ये, और एक लेयर नीचे वाली, ये लेयर्स है ये वाली। इस एयर को यहां से यहां तक पहुंचने में और इस वाली एयर को यहां से यहां तक पहुंचने में सेम टाइम लगा हुआ है, डिफरेंट टाइम लगा हुआ है? डिफरेंट टाइम लगा हुआ है। डिफरेंट टाइम आप बोल रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, और इन दोनों को अब एयर का ब्लो है इसके ऊपर। सिंपल सी बात है, एयर का हॉरिजॉन्टल मोशन है। मैं जो एयर का ब्लो कर रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल मोशन में एयर का ब्लो है, ठीक है? तो अब यहाँ जो बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, वो तो खत्म हो गई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही खत्म हो गई यहाँ, क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा। कहां से कहां तक? मेरे ब्लो से और ऊपर बाहर निकलने तक। अब इस सरफेस के ऊपर जो ब्लो किया है एयर का, वहां एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, करेक्ट? और अभी हमने क्या कहा? अभी हमने ये कहा कि हॉरिजॉन्टल मोशन में, स्ट्रीमलाइन फ्लो के हॉरिजॉन्टल मोशन में, प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का पर यूनिट मास कांस्टेंट रहता है। अगर किसी तरह से बाय द वे, किसी भी रीजन से, एनी हाउ, किस रीजन से हमें नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं, एनी हाउ अगर ये वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो इसे कांस्टेंट रहने के लिए प्रेशर एनर्जी को घट ही जाएगी। ये नेचर के लॉ है, इनको हम नहीं बदल सकते। ये नेचर के लॉ है ना, हम नहीं बदल सकते। अगर हमने यहाँ वेलोसिटी बढ़ाई है, अगर इसके ऊपर एयर की वेलोसिटी बढ़ा दी, तो वहां प्रेशर डिक्रीज हो गया। लेकिन यहां भी तो एयर है, यहां वो एयर स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है एयर। कौन सी वाली एयर? जो इस पेपर के नीचे। जब यहां मोशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो प्रेशर कैसा है? लार्जर है। अब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया, नीचे लार्जर प्रेशर है और ऊपर स्मॉलर प्रेशर है, एंड दैट प्रेशर पुश इट अपवर्ड्स। सिंपल फिनोमिनन है बिल्कुल। और यही फिनोमिनन है, एग्जैक्टली यही फिनोमिनन है जो एरोप्लेन को हवा में ऊपर उठा देता है। एरोप्लेन को हवा में उठा देता है, एग्जैक्टली यही फिनोमिनन है। कैसा? कभी आप ध्यान से अगर देखें, एरोप्लेन के जो फिन है उसका, एरोप्लेन का ये स्ट्रक्चर, मेन बॉडी, और एरोप्लेन के ये दोनों साइड में उसके फिन्स निकले हुए, पंख निकले हुए उसके। अगर इस पंख का क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें, कभी ध्यान से देखना, किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। कैसा? ये एरोप्लेन, ये पंख, इधर से आप यहां से देख रहे हो क्रॉस सेक्शन, तो इसके क्रॉस सेक्शन पर देखना, इसका स्ट्रक्चर बड़ा अलग तरह का होता है। क्रॉस सेक्शन, एरोप्लेन के पंख का क्रॉस सेक्शन, नीचे एकदम फ्लैट सरफेस होगी, लेकिन ऊपर का इसका स्ट्रक्चर कर्व्ड होता है। कभी ध्यान से देखना आप, एरोप्लेन के विंग्स का स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन है ये, द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरोप्लेन विंग, नीचे से बिल्कुल फ्लैट और ऊपर से कर्व्ड है ये। अब क्या है, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ये
मेरी ये दो उंगलियां, ये मेरा ये एयर है, ठीक है। इस एयर को काटते हुए ये पंख आगे बढ़ रहा है, ये मेरी दो उंगलियां एयर है, ठीक है। इन एयर इन एयर के थ्रू ये विंग आगे बढ़ रहा है यहां। अब देखना जरा ध्यान से, एक ये लेयर है मेरी, और एक ये, 1 और 2 बना रहा हूं मैं, यहां मैंने एक डॉट बनाया, यहां 2 डॉट बना दे रहा हूं। देखना जरा ध्यान से, ये एयर थी, इसे काटते हुए, चीरते हुए, इंटरसेप्ट हम इसे कहेंगे, इंटरसेप्ट करते हुए ये प्लेन का विंग आगे बढ़ता चला गया, राइट। अब जरा ध्यान से देखना आप, दोनों एक्चुअली एयर की लेयर्स वहीं अपनी जगह रुकी हुई है, एक्चुअली एयर तो वहीं रुकी हुई है, ऑलमोस्ट रुकी हुई है, हम स्टैग्नेंट मान लेंगे एयर को, लेकिन एयर जो विंग है, वो विंग इसे काटते हुए आगे बढ़ रहा है। देखना जरा ध्यान से, इस पूरे विंग के स्पैन को, इस पूरे विंग की चौड़ाई को पार करने में इन दोनों लेयर्स ने सेम टाइम लिया है या डिफरेंट टाइम लिया है। यहां से एयर की ये दो लेयर्स हैं, और इन लेयर्स को काटते हुए, इंटरसेप्ट करते हुए विंग आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और ये यहां पहुंच गई दोनों। इन दोनों लेयर्स ने, ऊपर से लेयर जो गई एयर की, एक लेयर कहां से गई, ऊपर से, ये वाली लेयर है ये, और एक लेयर नीचे वाली, ये लेयर्स है ये वाली। इस एयर को यहां से यहां तक पहुंचने में, और इस वाली एयर को यहां से यहां तक पहुंचने में सेम टाइम लगा हुआ है, डिफरेंट टाइम लगा हुआ है? डिफरेंट टाइम लगा हुआ है। डिफरेंट टाइम आप बोल रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, और इन दोनों को एरोप्लेन विंग का स्ट्रक्चर, फिर से एक बार ध्यान से समझिए, एरोप्लेन विंग का क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो इस शेप का है, बल्कि मैं सारे ऊपर ले लूंगी, इस शेप का क्रॉस सेक्शन है। ये साइड, लोअर साइड फ्लैट, और अपर साइड कर्व्ड, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरी उंगलियां एयर की लेयर्स हैं, हम्म ये मेरी उंगलियां एयर की लेयर्स हैं, दो लेयर है, अपर लेयर, लोअर लेयर, और इस लेयर्स के बीच में से ये निकलकर पूरा चला गया, क्योंकि प्लेन आगे बढ़ रहा है। एयर, हम ये मानकर चले कि एयर रुकी हुई है, एयर की लेयर्स अपने रुकी हुई है अपनी जगह, और ये दोनों लेयर्स के बीच में से निकलकर चला गया विंग। अब ये बताइए, एक मेरा ये उंगली है, एक अंगूठा है, ये दो एयर की लेयर्स हैं, इन्हें इस पूरा स्पैन ऑफ विंग, विंग की ये पूरी चौड़ाई पार करने में सेम टाइम लगा या डिफरेंट टाइम लगा? यहां से इन्होंने पार करना शुरू किया और यहां पार हो गए, तो वो जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है इन दोनों लेयर्स को इस विंग का, इस पूरी चौड़ाई विंग का स्पैन पार करने में, वो दोनों लेयर्स के लिए डिफरेंट है या सेम है? वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि सेम टाइम पर ही विंग ने इनको इंटरसेप्ट करना शुरू किया, और सेम टाइम पर ही दोनों ने विंग की पूरी स्पैन को पार कर लिया। समझ रहे? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ये लेयर अपर लेयर, और एक ये मेरा अंगूठा लोअर लेयर, दोनों ने सेम टाइम में इस पूरे के पूरे विंग स्पैन को पार कर लिया, लेकिन किसको ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ा? ऊपर वाले को, क्योंकि उसे पूरी ये गोलाई तय करके यहां पहुंचना है, लेकिन नीचे वाले को सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में चल जाना है। टाइम दोनों को लग रहा है सेम, यहां से स्टार्ट किया, ये निकल कर आया, सेम टाइम लगा, लेकिन इसे कम डिस्टेंस चलना पड़ा, क्योंकि इसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मोशन मिल रहा था, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा घूम करके आना पड़ा। किस लेयर की स्पीड ज्यादा हो गई? अपर लेयर की।
क्योंकि उसने सेम टाइम में लोअर लेयर के कंपैरिजन में उसने सेम टाइम में एक लंबा एक बड़ा डिस्टेंस कवर अप किया है। तो फिर क्या हुआ, ये जो लेयर ऊपर से पास होकर क्या आ रही है, यहां स्पीड ऑफ एयर इज लार्जर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लेयर एट द लोअर साइड। लार्जर द स्पीड, लोअर द प्रेशर। यहां ऊपर की साइड में क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहां प्रेशर डिक्रीज नहीं हुआ या कम हुआ डिक्रीज। दोनों साइड क्या हुआ, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अप साइड अपवर्ड्स प्रेशर इज लोअर, डाउनवर्ड्स प्रेशर इज ग्रेटर। और इन दोनों प्रेशर के डिफरेंस ने क्या किया, एक फोर्स लगाई। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और किस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स लग गई। और ये फोर्स इतनी लार्ज फोर्स है क्योंकि बहुत बड़े बड़े विंग्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े विंग्स हैं, तो इतनी लार्ज फोर्स है, इस फोर्स ने पूरे के पूरे एयरप्लेन को ऊपर उठा दिया। कौन मुझे बताएगा कि एरोप्लेन हवा में टंग नहीं सकता हेलीकॉप्टर की तरह? क्यों नहीं टंग सकता? एरोप्लेन कभी भी हवा में टंग नहीं सकता। किसकी तरह, हेलीकॉप्टर की तरह। हेलीकॉप्टर तो एक जगह खड़ा रह सकता है, टंग जाता है हवा हवा में, एरोप्लेन नहीं टंग सकता। रीजन कि जब तक दोनों साइड वेलोसिटीज का डिफरेंस नहीं होगा तब तक इसको अपथ्रस्ट नहीं मिलेगा। अगर एक इमेजिन कीजिए कि एक सेकंड के लिए एरोप्लेन हवा में रुक गया, तो यहां भी एयर रुकी हुई है, यहां भी एयर रुकी हुई है, देर इज नो प्रेशर डिफरेंस, कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं है। तो फिर अपथ्रस्ट कौन लगाएगा, अपवर्ड्स कौन फोर्स लगाएगा, नहीं लगेगी कोई फोर्स, ही नीचे गिर जाएगा। एरोप्लेन कभी भी हवा में रुक नहीं सकता, हेलीकॉप्टर रुक जाता है। हेलीकॉप्टर का प्रिंसिपल प्रिंसिपल अलग है, इसके अपलिफ्ट जो ऊपर उठने का प्रिंसिपल है, हेलीकॉप्टर वो सिंपल एक्शन और रिएक्शन है। एरो हेलीकॉप्टर में बड़ा सा फैन लगा हुआ है, वो नीचे की तरफ एयर पर फोर्स लगा रहा है, इन द रिटर्न एयर ने अपवर्ड फोर्स लगा दी। लेकिन यहां अपवर्ड फोर्स एरोप्लेन में है ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। अगर ये डिफरेंस इन प्रेशर नहीं है तो कोई अपवर्ड फोर्स नहीं रहे, प्लेन नीचे आ जाएगा सीधे। क्लियर इतनी बात है?